हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये जो वीडियो है ना वो अष्टमी का है और हम लोग यहाँ पर रेडी हो रहे थे। तो मैंने ना उस दिन साड़ी पहनी थी, तो मैंने सोचा था मैं आज बच्चों को लेकर नहीं घूमूंगी, लेकिन मुझे लिटरली उन लोगों को लेकर घूमना ही पड़ा, क्योंकि क्या ही कर सकते, वो लोग अपनी मम्मी के साथ घूमना ही नहीं चाहती थी। तो मैं नैनिका के घर गई, सोचा कि उसको रख के आऊँगी दोनों बच्चों को और दीदी के साथ भेज दूँगी, वो लोग घूमने जाएंगे। ऑलरेडी उन लोगों का प्लान था कि वो लोग फुल फैमिली गाड़ी के साथ घूमेंगे, लेकिन वो लोग बच्चे लोग मान ही नहीं रहे थे। वो लोग को रो रहे थे और दीदी ने नैनिका को मारा भी, लेकिन फिर भी नहीं हुआ, वो मेरे साथ ही जाएगी जिद पे अड़ी थी। तो क्या ही कर सकते हैं। बाद में मैं उन दोनों को लेकर निकल पड़ी। तो मैं अकेली थी, ऑलरेडी साड़ी पहनी थी, 2 बच्चे थे मेरे साथ। उसके लिए मैंने अपनी बहन को भी बोला कि तुम आ जाओ मेरे साथ, तो तुम एक को देख लेना, मैं एक को देख लूँगी। तो बाद में हम लोग एक घर के पास पेंडल देख के हम लोग जा रहे थे अभी नेताजी प्ले सेंटर में, क्योंकि उन लोगों को वो लोग जो मेला है ना वहाँ पर जाने थे। तो वहाँ पर मैं फिर से गई, तो मुझे मैं ऐसा हो रहा था ना कि मैं एक ही जगह पे बार बार जा रही थी, दूसरी जगह जाने का मुझे मौका ही नहीं मिला। तो बच्चों को लेकर हम लोग टोटो में चले गए और यहाँ पर जाने के बाद ही वो लोग जिद पे आ रहे थे कि हम लोग को हेलीकॉप्टर चढ़ना है। तो मैंने उन लोगों को बिठाया। तो फर्स्ट ना नैनिका बैठी, फिर उसके बाद वर्षु, क्योंकि एक साथ नहीं बिठाया गया है। तो वर्षु कब आ रही बाद में आई। तो यहाँ पर नैनिका मतलब चल रही थी, तो हम लोग नीचे से उन लोग नैनिका को देख रहे थे। और दोनों बच्चों को लेकर मुझे लेकर चलने में ऐसा लग रहा था ना कि मैं उन लोगों की मम्मी हूँ, क्योंकि मैंने उस दिन साड़ी भी पहनी थी। 2 बच्चे हैं मेरे, और मतलब जो मेरी बहन है वो मेरे बच्चे की मासी है। वैसे ऑलरेडी वो मासी ही है, मैं भी मासी हूँ, लेकिन मुझे साड़ी पहन के 2 बच्चे लेकर ऐसा लग रहा था कि मैं उनकी मम्मी हूँ और मेरी बहन जो है वो मासी है। मतलब क्या ही बताओ, ऐसा सिचुएशन थी, क्योंकि बच्चे सिर्फ मेरे साथ ही घूमेंगे, उसकी मम्मी गाड़ी से घूमनी है, और गाड़ी से भी नहीं घूमेंगे, वो चल के ही घूमेंगे। फिर उसके बाद ना नैनिका निकल गई, और मतलब वो थोड़ा सा सैड थी कि वर्षु चढ़ेगी अभी तो और मैं देखूंगी। तो ऐसा है, वो नैनिका ऐसी ही है मतलब। तो नैनिका जब निकल रही थी, तो वहाँ पर जो लोग हैं जो बच्चे को बिठाते हैं, जो बच्चे को निकालते हैं, तो उन लोगों को बोल रही थी कि मुझे और भी चढ़नी है, और भी राइड्स करनी है थोड़ी देर और, तो मुझे मत निकालो बोल के। तो वो लोग ना उसकी ये बातें सुन के हंस रहे थे। उसके बाद हम लोग आ गए उन दोनों को मिकी माउस पे चढ़ाने के लिए, और वो लोग इतनी मस्त है ना, मतलब इतनी खुश है मिकी माउस पे चढ़ के कि पूछे मत। तो उस टाइम में मैं उसको उन दोनों को बोल रही थी चीख चीख के, तुम लोग मैं जिस साइड से खड़ी हूँ वहाँ से आना, ताकि मैं अच्छी तरह से वीडियो कर पाऊँ। लेकिन वो लोग इतने मस्त थे अपनी धुन में, इतने खुश थे कि उन लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, वो लोग सुन भी नहीं पा रहे थे, वो लोग दोनों अपनी धुन में मस्त थे। वो तो भाई ये तो मिकी माउस में उन दोनों का चढ़ाई ख़त्म होने के बाद हम लोग आ गए रोल खाने के लिए, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा थोड़ा भूख भी लगी थी और वो लोग भी बोल रहे थे कि रोल खानी है। फिर उसके बाद हम लोग आ गए जूस पीने के लिए, और मतलब सबका अलग अलग जूस है, तो मैं सबसे थोड़ा थोड़ा करके टेस्ट कर रही थी, क्योंकि मैंने भी अलग जूस लिया है। और मुझे बोल रहे थे कि तुम टेस्ट करके देखो। तो
तो मेले से निकल के आने के बाद तो हम लोगों को रास्ते पे ये दिख गए, तो हम लोग यहाँ पर देखने के लिए खड़े हो गए। तो जहाँ पर एक लड़की रास्ते पे चल रही है और दूसरे साइड पे एक बच्ची को सुलाया हुआ है, तो नैनिका बहुत ही एक्साइटेड है, वो कैसे कर रही है ये वो बोल के, साथ में वर्षो भी। तो थोड़ी देर तक हम लोग ये देखे, फिर उसके बाद हम लोग पेंडल देखने के लिए, दूसरे पेंडल देखने के लिए चले गए। तो अभी हम आए हैं छत्रबंधु क्लब में। तो वहाँ पर पिछले बार जब आई थी तब मैंने ये वाला पेंडल नहीं देखा था क्योंकि बहुत ही भीड़ था। तो अभी थोड़ा सा खाली था, तो इसलिए हम लोग देखने के लिए चले आए। বন্ধুছে যাবো তাহলে এটা পরে, ঠিক আছে? চল চল তাড়াতাড়ি। হ্যাঁ এটা পরে যাবো গা, এটার পর এই তো এটার পর। হ্যাঁ কিরে সাজাইছে? বাটি আর গ্লাসে। হ্যাঁ বাড়িতে, বাড়িতে তোমরা ঘরে। তো তুমি কার লগে থাকবা? কার লগে থাকবা? तो हमारा पूजा घूमना ख़त्म हो चुकी है क्योंकि बच्चे लोग बहुत ही थक चुके हैं, उन लोगों को नींद भी आ रही थी क्योंकि चलते चलते, और नैनिका तो इतना चल भी नहीं पाती है। फिर हम लोग रिक्शा करके हमारे घर तक आए और इतनी ट्रैफिक था ना, तो रिक्शा अंदर भी नहीं जा रहा था, बहुत घूम घाम के आए। फिर और वर्षु मेरी गोद में थी और मेरी बहन की गोद में नैनिका थी। नैनिका तो ऑलरेडी सो चुकी थी। तो उसके बाद मैंने नैनिका को उठाया क्योंकि रिक्शा से उतरने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पर हम लोग मम्मी का वेट कर रहे थे, मम्मी गेट खोलने के लिए, और यहाँ पर वो लोग इतने थक चुके थे, वो लोग बैठ गए थे पूरे। और साथ में मेरी बहन भी थक चुकी थी क्योंकि उनको गोद में उठाते उठाते, देखभाल करते करते वो भी थक चुकी थी। और ऑलरेडी सुबह के 3:30 बज चुके थे, तो इस वजह से उन लोग भी बहुत थक चुके थे। तो सुबह के 5:30 बज चुके हैं और मैं अभी तक नहीं सोई, और मम्मी यहाँ पर नहा धहा के तैयार हो रही है क्योंकि अष्टमी नवमी एक साथ गिनने से, और आज जो है वो दशमी हो चुकी है। तो सुबह सुबह ही इस बार सारे पूजा का जो
पुजारी है, सारी जो पूजा हो रहे थे सुबह सुबह हो रहे थे, इस वजह से मम्मी को पूजा देने जानी थी। और यहाँ पर वर्षु को मैंने सुला दिया और नैनिका को मैंने घर छोड़ दिया। तो यहाँ पर मैं छत पे आई क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। तो छत पे आके मैं टेरेस पे दिख रही थी कि कौन कौन है पूजा करने के लिए। पंडित जी भी है और बहुत सारे लोग भी आए हुए हैं और मम्मी मुझे नहीं दिख रही थी। A few moments later. तो नींद से उठ के शाम के टाइम में आ गई दीदी के साथ हमारे क्लब में जो पेंडल है वहाँ पर। और क्लब में आज खिलाया जा रहा है, मतलब हर साल हमारे क्लब में या कहीं और क्लब में भी ऐसा होता होगा कि पूरे जो एरिया का लोग हैं उन सबको खिलाते हैं क्लब में, दुर्गा पूजा में खिलाते हैं। तो यहाँ पर उससे पहले दीदी आ गई यहाँ पर दशमी करने के लिए अपने ननद के साथ। तो यहाँ पर दीदी दशमी कर रही है और मैं देख रही हूँ। और ना उन लोगों ने सिंदूर भी खेला था दीदी का, और दूसरा ननद भी आई थी, लेकिन वो वाला मैं वीडियो कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि वो लोग मुझे बोल रहे थे कि फ़ोटो खींच के दो। तो फ़ोटो खींचने की वजह से मैं वीडियो नहीं कर पाई। तो मेरे और दीदी के आने से पहले मम्मी ऑलरेडी दोनों बच्चे के लेकर आ चुके थे खाना खाने के लिए। तो वो लोग ऑलरेडी खाना खा रहे थे, फिर हम लोग वेटिंग लिस्ट में थे क्योंकि सीट पूरा बुकिंग हो चुके थे खाने का। इसलिए हम लोग जो क्लब के पास हॉल रूम है हमारा वहाँ पर आके हम लोग वेटिंग कर रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे थे और दीदी की दो नंदे बोल रहे थे ठीक है इस दौरान हम लोग रील्स बना लेते। तो वो लोग रील्स बनाने की प्रिपरेशन में लग गए और हम लोग यहाँ पर ऐसे उन लोगों को देख रहे थे। और मैं बोल रही थी ठीक है आप लोग डांस करो, मैं वीडियो करूँगी। तो वो लोग डांस सीख रहे थे यहाँ पर और मैं मज़े ले रही थी। तो उसके बाद डांस सीखने के बाद क्योंकि एक दीदी को सेम टू सेम डांस करना नहीं आती थी, तो वो लोग डांस सीख रहे, फिर उसके बाद रील्स बनाएंगे प्रॉपर। तो उसके बाद हम लोगों का खाने के लिए बुलावा आ चुके थे और हम लोग जस्ट आके बैठे। फिर उसके बाद उन लोगों ने थाल परोसी और अभी हम लोग बैठे हुए हैं। और हम लोग ना मतलब 5 लोग एक साथ बैठे। तो यहाँ पर फर्स्ट हम लोगों को जो पता नहीं क्या बोलते हैं हिंदी में, बंगाली में ढेकी शाक बोलते हैं, फिर भाजी दिया गया, फिर दाल, फिर हम लोगों को मिक्स सब्ज़ी दिया गया जहाँ पर झींगा और आलू से कुछ बना हुआ था। और फिर हम लोग को पनीर दिया। फिर खाने में और चटनी था और पायस था, लेकिन वो ख़त्म हो चुकी थी। A few moments later. फिर रात के 12 बजे हम लोग चले गए नैनिका के घर क्योंकि उसका बर्थडे था। और हम लोग ना रेडी होके ऑलरेडी निकल चुके थे घूमने के लिए, लेकिन दीदी बार बार फ़ोन करके बोली थी कि आओ केक काटनी है, तो इसलिए हम लोग चले गए। फिर उसके बाद केक काटिंग के बाद हम लोग घूमने जाएंगे। और इस बार केक काटिंग के बाद नैनिका अपनी मम्मी के साथ घूमेगी। কার বার্থডে আজকে? ওই কত বছর হয়েছে রে? 4 বছর হয়েছে। দেখনি মাগো কার বার্থডে আজকে? মেরি বেটি। আমি কিন্তু গিফট দিতাম না। মাগো কিটা খাওয়াইতাম তোরে আবার? ও মানে আমি খালি চলবো। আচ্ছা ঠিক আছে।
तो हम लोग नैनिका के घर से निकल के यहाँ पर टैटू शॉप पे आ चुके हैं और ये जो टैटू है ना वो मेले पे बैठा हुआ है। और मैंने बहुत बार मना किया है अपनी बहन को कि ऐसी जगह पे ऐसे टैटू नहीं करते हैं, लेकिन किसका सुने, वो किसी की भी नहीं सुनती। तो उसको करनी थी, उसकी बहुत मन थी, तो बहुत दिनों से बोल रही थी कि 2-3 दिन से कि उसको टैटू करनी है। और फिर मैंने भी मना नहीं किया क्योंकि इतना मन थी, बहुत दिनों से मुझे बोल रही थी, तो इसलिए तो मैंने बोला कि ठीक है करो तुम्हारी मर्जी, बोल के मैंने उसको करनी दी। तो यहाँ पर उसने बटरफ्लाई डिज़ाइन किया और इस छोटे से बटरफ्लाई का 500 लिया है उन लोगों ने, और क्या ही बोलूँ मैं, तो उसका मन था वो करे। तो फिर उसका टैटू ख़त्म होने के बाद हम लोग आ गए इस वाली शॉप पे। तो मैंने यहाँ पर 1 कप बिस्किट ली। तो यहाँ पर जो दिखाते हैं ना, मैंने इससे पहले भी ट्राई किया है, तो ये बिस्किट खाने से धुआं निकलती है मुँह से, तो मैंने ये वाला ट्राई किया फिर से। तो मैंने कुछ बिस्किट ट्राई करने के बाद मैंने उन लोगों को भी दी, तो वो लोग भी खाए। तो यहाँ पर एक एक करके सबने ट्राई किया और मैंने बच्चों को देने के लिए मना किया है क्योंकि वो बहुत ही छोटी है। तो बिस्किट खाने के बाद हम लोग कुछ देर तक मेले पे रुके और हम लोग सोच रहे थे हम लोग ये राइड्स करें कि नहीं, वो राइड्स करें कि नहीं, और बाद में हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं करेंगे क्योंकि डर भी लगता है बोल के। फिर उन लोगों ने बहुत बोला कि नगरतला चढ़ेंगे, लेकिन कोई डर भी रहा था, तो मैं तो नहीं चढ़ूँगी, मैंने तो मना ही कर दिया। फिर बाद में हम लोग नहीं चढ़े। फिर हम लोग दूसरी जगह पेंडल पे आ गए और यहाँ पर पूरा पेंडल जो है वो नेचर से बना हुआ है, मतलब नेचर को दर्शाता है, और उन लोगों ने मेडल भी जीती। तो मतलब यहाँ पर जो भी उन लोगों ने डेकोरेशन किया ना, बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। एक एक चीज़ को उन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से बनाया है। तो पूरा पेंडल देखने के बाद हम लोग अभी घर जा रहे हैं और हम लोगों ने खाना भी खाया। हम लोग चाउमीन खाए थे और परसों मेरे साथ थी तो इतनी सारी कुछ मैं नहीं दिखा पाई। कैसे বসো সকাল অবধি করছস তোরা? ওই দূরে সাম্পলি দাঁড়িয়ে রয়েছে।
तो एक जगह पे हम लोग रुक गए थे, थोड़ा सा बातचीत की क्योंकि घर जाने का भी इतना मन नहीं हो रहा था। और फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि मम्मी और भाई के लिए कुछ लेके जाएंगे, रोल लेके जाएंगे। तो फिर हम लोग रोल लेते लेते और थोड़ा रेस्ट करते करते सुबह हो गई पूरा। और बरशु भी बोल रहे थे थोड़ी देर बाद जाएंगे क्योंकि उसको बहुत अच्छा लग रहा था, घर जाने का मन ही नहीं था। फिर मम्मी भी घर पे नहीं थी क्योंकि मम्मी दीदियों के साथ निकली थी। और उस दौरान हम लोग घर के पास जो पेंडल है वहाँ पर आ चुके थे क्योंकि भाई को मैं कॉल लगा रही थी क्योंकि भाई अकेले घर पे था और वो सोने की वजह से अपना कॉल रिसीव भी नहीं कर रहा था। तो वो अगर गेट नहीं खोल के देगा तो हम लोग घर भी नहीं जा सकते थे। और मम्मी भी अभी तक नहीं आई थी, तो इस वजह से हम लोग ने सोचा कि अगर गेट नहीं खोला तो हम लोग यहाँ पर ही वेट करेंगे। तो ये देखो थोड़ी देर वेट करते ही मम्मी आ गई और वो लोग गाड़ी से घूमे थे। तो यहाँ पर दीदी का जो भी फैमिली मेम्बर है वो लोग निकल रहे थे, तो नैनी का उन लोगों के साथ थी। तो आज का ब्लॉग मैं यहाँ पर ही ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।